गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन टॉपिक के अंदर में जो लेक्चर 6 है उसको पढ़ेंगे। 6 नंबर लेक्चर का नाम है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड उसी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक की इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आज की जो 6 नंबर लेक्चर होगा तो उसके अंदर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इफेक्ट ऑफ लॉस। इसका मतलब है कि क्या क्या हमारे पूरे वर्ल्ड से कौन से स्पेसीज अब तक एक्सटिंक्ट हो चुके हैं एंड इफेक्ट के अंदर में पढ़ेंगे कि उस लॉस के वजह से हम लोगों को हमारे एनवायरनमेंट को कितना झेलना पड़ता है, कितना मुसीबत का सामना करना पड़ा या अभी भी पड़ता है, तो वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए, सीयूटी के लिए, एग्जाम 12th बोर्ड के लिए एंड सबसे इम्पोर्टेंट है यूपीएससी सिलेबस के लिए मेन है। आपको ये जानकार होना चाहिए, आप जो अभी 12वीं में पढ़ते हो यही सिलेबस आज ही टीजी यूपीएससी सिलेबस के अंदर में मेंशन्ड है। राइट, तो अब हमें शुरू करेंगे लेक्चर 6 के टॉपिक की, जिसका नाम है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या क्या लॉस हो चुका है उसका काउंटिंग भी किया जाएगा एंड उसके इफेक्ट क्या पड़ता है उसको हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर में। देखिए बेटा, शुरू जब करेंगे ऐसा बोला गया, आपका एनसीईआरटी बोला गया है कि 75% ऑफ द स्पेसीज लॉस्ट ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी लाइक सेटलमेंट। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे स्पेसीज जो लॉस हुए हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल सेटलमेंट यानी घर वगैरह बनाना, हंटिंग यानी कुछ एनिमल को हंटिंग करके जो ट्राइबल पीपल होते हैं खा जाते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बार बार बहुत ज़्यादा मिसयूज करना, उसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज द मेजर कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, आप लोगों को मैं बता दूं, अभी जो इशू चल रहा है अरावली के लिए, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। अरावली, आरा एंड बली 2 वर्ड से अराइज हुआ है। ये अरावली जो डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, ये डेफिनेशन साइंटिफिकली हम लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं लग रहा है, क्योंकि अरावली का मतलब होता है नंबर ऑफ पिक्स इन ए पर्टिकुलर लाइन। तो अरावली का मतलब नंबर ऑफ पिक्स ही, आप छोटे पिक्स को काट दोगे, बड़े पिक को रखोगे, इसका मतलब डेफिनेशन में थोड़ा सही नहीं बना। चलिए कोई बात नहीं। अभी ये जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन सबसे मेजर कॉज होता है बायोडाइवर्सिटी को लॉस करने का, तो हम लोगों को हमारे एनवायरनमेंट के प्रति केयर रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्या क्या हुआ है अभी तक के लिए, देखिए कैसे कैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है उसको देखेंगे। ये नोट पूरा प्रॉपर है। द कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमन बीइंग लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पेसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स। कोई छोटा मोटा नहीं है, 2000 स्पेसीज, 2000 बर्ड नहीं है, 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड से एक्सटिंक्ट हो गए पैसिफिक आइलैंड में ह्यूमन बीइंग का कॉलोनाइजेशन के वजह से। कितना बड़ा लॉस एनवायरनमेंट को झेलना पड़ा, देख लो। सेकंड में, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज IUCN रेड लिस्ट डॉक्यूमेंटेशन 2004, आउट ऑफ 784 स्पेसीज जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, 784 यानी 784 में से 359 इनवर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, 338 वर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स हैड एक्सटिंक्टेड इन द लास्ट 500 ईयर। करीब 550 साल। ये तो बहुत पुराना बुक्स के हिसाब से एनसीईआरटी में डाटा रखा गया है। समझ आ गया? तो ठीक उसी तरीके से हमें देखेंगे नंबर 3 नंबर एग्जाम्पल में, सम एनिमल्स व्हिच एक्सटिंक्टेड इन रिसेंट टाइम ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशंस सच आज। क्या क्या हुए हैं ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से? वो पहला नाम है डूडो। डूडो का पूरा नाम होता है राफस क्विकिलाटस। राफस क्विकिलाटस, इट इज एक्सटिंक्टेड ड्यू टू द हंटिंग इन मॉरिशियस। मॉरिशियस में हंटिंग करके डूडो को खत्म कर दिया गया। कितना खतरनाक था ये, नहीं करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो ऑल वर्ल्ड पीपल को कंजर्व करना चाहिए, ताकि सब बचेंगे तो हम बचेंगे, अदरवाइज हम भी मर जाएंगे। तो अब होता है 2 नंबर एग्जाम्पल में स्टिलर सी काउ।
टिलरसिका और रसिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। थाइलासिन ऑस्ट्रेलिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। क्वागा इन अफ्रीका, और सबसे बड़ी बात है एनसीईआरटी में क्लियर नहीं है, 3 सब स्पेसीज ऑफ टाइगर जिसका नाम है बाली, जाभान एंड कास्पियन। ये जो बाली, जाभान एंड कास्पियन है, ये जो बाली एंड जाभान पता है क्या होता है? ये इंडोनेशिया का 2 आइलैंड का नाम है, बाली एंड जाभान। तो उन आइलैंड के नाम के हिसाब से उनके टाइगर का नाम बाली एंड जाभान रखा गया था, लेकिन वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से अब बाली एंड जाभान जो आइलैंड के अंदर में जो टाइगर रहते थे उनका नाम भी बाली एंड जाभान था, तो वो अब नहीं है दुनिया में, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो अगर ऐसा ही अरावली हिल को काट दिया जाएगा तो फ्यूचर में जो कीस्टोन स्पेसीज उस अरावली हिल के अंदर में होते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। मेरे वीडियो मैंने पहले से बना चुका हूं अरावली हिल के बारे में। ओके, बाली एंड जाभा, यानी बाली एंड जाभा जो होता है आइलैंड होता है, उसके अंदर में जो टाइगर पाया जाता था वो बाली, एंड जाभा के अंदर में जो पाया जाता था वो जाभान। तो ये बाली एंड जाभान जो सब स्पेसीज ऑफ टाइगर वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और एक बच गया कास्पियन। कास्पियन जनरली मिलता था सेंट्रल एशिया एंड टर्की एंड सेंट्रल एशिया से मिलता था। ये जनरली जो कंट्री को कवर करता है ईरान, अफगानिस्तान एंड रसिया, इनमें भी कास्पियन का टाइगर मिलता था, मगर अब वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से वो दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये आपको जानकारी लेना पड़ेगा क्या क्या हो चुका है। 6 नंबर पे टास्मानियन वोल्फ हंटेड एंड एक्सटिंक्टेड आल्सो। 7 नंबर पे देखेंगे 27 स्पेसीज आर एक्सटिंक्टेड इन लास्ट 60 ईयर्स के अंदर में, क्योंकि एनसीईआरटी में जो 20 से 30 लिखा गया 25 साल से तो हम देख रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसको लगाया कि लास्ट 60 साल के अंदर में 27 स्पेसीज आर एक्सटिंक्टेड इन लास्ट 60 ईयर्स। समझे? अब टॉपिक हम देखेंगे एम्फीबियंस जो होते हैं वो बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट होने का चांसेस रहता है, क्योंकि एम्फीबियन को पानी एंड लैंड दोनों एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है फॉर देयर सर्वाइवल। अगर पानी को खत्म कर देंगे, जो छोटे छोटे लेक है, छोटे छोटे तालाब फॉरेस्ट के अंदर में रहता है, अगर उन सबको हटा देंगे तो एम्फीबियन वेरी क्विकली मर जाएंगे, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट है, उनका रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत है। मान लो ब्रायोफाइट इज एम्फीबियन इन प्लांट किंगडम, बाकी फ्रॉग्स वगैरह जो होते हैं वो एम्फीबियन होते हैं। तो अगर पानी रहेगा नहीं तो वो लैंड में अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, कुछ दिन जिएंगे फिर मर जाएंगे, तो इसीलिए बहुत जल्दी एक्सटिंक्शन होता है। वल्नरेबल 15,500 स्पेसीज आर फेसिंग एक्सटिंक्शन वर्ल्ड वाइड। प्रेजेंटली 12% ऑफ द बर्ड्स, 23% ऑफ मैमल्स, 32% ऑफ द एम्फीबियंस स्पेसीज एंड 31% स्पेसीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर फेसिंग थ्रेटनिंग फॉर द एक्सटिंक्शन। बहुत खतरनाक सिचुएशन है, बहुत सारे स्पेसीज अभी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। हाँ ठीक है, कुछ नया स्पेसीज आने वाले भी हैं, लेकिन नया स्पेसीज आने का चांसेस कम रहता है एंड जाने का चांसेस बहुत जल्दी रहता है, तो इसलिए ये खतरनाक है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हम देखेंगे करेंटली एक्सटिंक्शन रेट इंक्रीजेस 100 to 1000 टाइम्स मोर फास्टर देन द प्री ह्यूमन टाइम्स। पहले से अब जल्दी हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये सब कुछ ह्यूमन बीइंग का गलती है। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड which is responsible for the pollution, habitat destruction, over exploitation, destruction of environment, and is the only factor which is responsible for the loss of biodiversity. And if it will continue in such rate, then 50% of the species diversity decreased in the next 100 year. खतरनाक है, यानी 100 साल के बाद अगर ऐसा रहेगा तो खतरनाक सीन होगा कि सारे एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा। अब हमें नया टॉपिक के पास जाएंगे। ये मैंने थोड़ा शैडो पिक्चर दिखा दिया, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी जाके कभी बड़े जगह में बैठोगे, बड़े पोस्ट में बैठोगे, फ्यूचर में आप साइंटिस्ट बनोगे या फ्यूचर में आप टीचर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, आप अपने लेवल में कुछ भी करके, हो सकता है एजुकेशन दो, हो सकता है कुछ काम में आपको लगा जाए, या आप एक सिविल सर्वेंट बन जाओगे, या हो सकता है आप पॉलिटिशियन बनोगे। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हम सबका ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी। Last, effect of a loss of a biodiversity. In general, loss of a biodiversity in a region may leads to the, अगर लॉस होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा?
यहाँ बोला जा रहा है। अगर लॉस होगा तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, 3 इफेक्ट लॉस का 3 मेजर फैक्टर पढ़ाया था। अब 3 इफेक्ट क्या होगा ना, डिक्लाइन प्लांट प्रोडक्टिविटी, ऑफ कोर्स भाई प्रोडक्टिविटी में डिक्लाइन होगा। एंड अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी कम हो जाएंगे किसी एरिया में तो एनवायरनमेंट के पास इतना कैपेबल नहीं रहेगा कि वो आने वाला जो डिस्टर्बेंसेस होता है एनवायरनमेंट के लिए तो उसको रोक पाएगा, अपने आप को, अपने स्पेसीज को बचा पाएगा। मान लीजिए आपका 2 हाथ है, पैर है, सब ठीक ठाक है, बात चल रहा है, आप अपने बॉडी को फिट करते हो। मान लो एक उंगली कट जाएगा, फिर भी आपके बॉडी को कुछ ना कुछ नुकसान होगा, आप अपना रेजिस्टेंस पावर खो बैठोगे। 5 उंगली कट जाएगा तो आप किसी को पकड़ भी नहीं पाओगे। कहने का मतलब ये हो रहा है कि एग्जैक्टली जब वो एनवायरनमेंट से स्पेसीज एक एक हट जाएंगे तो एनवायरनमेंट डिफरेंट हाजार्डियस कंडीशन से अपने आप को बचा नहीं पाएगा। लो रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल परटर्बेशंस लाइक ड्रॉट, फ्लड, सॉइल एरोजन, एनर्जी लॉस, ये सब चीजों को एनवायरमेंट अपने आप को झेल नहीं पाएगा। ये किसी बच्चा का डायलॉग है। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज्ड एंड वाटर साइकिल से, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल से। अगर स्पेसिस कम हो जाएंगे तो न्यूट्रिएंट साइकिल, वाटर साइकिल, वाटर मतलब सॉइल फर्टिलिटी, इस सारे चीज का डिस्टर्बेंसेस होने लग जाएगा जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग के ऊपर असर डालेगा। और एक मेजर टॉपिक जो नीट के लिए मोस्ट फेवरेट माना जाता है, इससे क्वेश्चन आता है, कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या कॉज है भाई, क्या कॉज तो आपके सामने में, मेजर कॉज क्या है, प्राइमरी कॉज। 4 फैक्टर कहेंगे। प्राइमरी कॉज होता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। देखो जेडी डायमंड, इसका नाम को याद रखना, डिस्क्राइब्ड 4 इविल क्वार्टेट, इविल मतलब खराब, 4 इविल क्वार्टेट मतलब फैक्टर, 4 इविल फैक्टर्स ड्यू टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब कहानी ये है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का मेन 4 फैक्टर्स उन्होंने बोला। क्या मेन 4 फैक्टर? पहला होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। आप फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन कर दोगे, आप हिल को काट दोगे, आप मतलब सॉइल पोल्यूशन करोगे, आप वाटर पोल्यूशन करोगे, आप एयर पोल्यूशन करोगे। तो एंथ्रोपोजेनिक तरीका से अगर हम हैबिटेट को लॉस करेंगे, फ्रैगमेंटेशन करेंगे, तो इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्राइम फैक्टर फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आगे चलते हैं। बाय द पॉल्यूशन में सब बोल दिया, सर्वाइवल ऑफ द मेनी स्पीसीज को दिक्कत हो जाएगा। लार्ज हैबिटेट इज फ्रैगमेंटेड, माइग्रेटरी बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स स्टार्ट डिक्लाइनिंग पॉपुलेशंस। ऑफ कोर्स यही होगा। आप देखो वो साइबेरिया से जितने बर्ड्स आते थे इंडिया, हमारे चिलिका में भी रहते थे, एंड और भी भरतपुर बर्ड सेंचुरी के अंदर में भी बहुत सारे बर्ड्स आते थे। अब इतना बर्ड्स नहीं आ रहे। इसका बेसिक वजह होता है कि हम धीरे धीरे हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन कर लेते हैं, फ्रैगमेंटेड कर लेते हैं। और एक बढ़िया एग्जाम्पल बुक के हिसाब से दिया गया है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनिशियली कवर्ड थी 14% ऑफ द लैंड एरिया, बट नाउ दे कवर ओनली 6% है। मैंने क्वेश्चन बनाया कितना परसेंट गायब हो गया, 8% है ना। तो आप 6 और 14 को रटोगे तो 8% मतलब कितना खत्म हो गया। द अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट कॉल्ड लॉन्ग्स ऑफ द प्लैनेट आर cleaned for the cultivation of soybean and conservation into conversion into grassland for raising beef cattle। यानी इसने बड़ी अच्छी बात कर दिया। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट को हम बोलते हैं लॉन्ग्स ऑफ द प्लैनेट। सारे ऑक्सीजन ऑलमोस्ट वहीं से मिलता है, एंड उसको क्लीन कर दिया गया फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सोयाबीन एंड कन्वर्जन इनटू ग्रासलैंड फॉर द बीफ एंड कैटल का ग्रेजिंग के लिए कन्वर्ट कर दिया गया फॉरेस्ट को। खतरनाक है। अब जितना था उतने में काम चलाते, तो ये बड़ा खतरनाक था। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये कोई इतना खास नहीं है। अगर किसी स्पेसिस को हमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, वो एक दिन हमारा एक्सटिंक्शन से दुनिया से हट जाएगा। 500 साल पहले हट चुके हैं। स्टीलर सिकाओ, मैनी मेराइनी फिशेस, पैसेंजर पिजियंस ओवर एक्सप्लॉयटेशन के वजह से हटे हैं। आप इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। स्टीलर सिकाओ, मैनी मेराइन फिशेस, पैसेंजर पिजियंस को ओवर एक्सप्लॉयटेशन के द्वारा हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया है दुनिया से। और 3 नंबर पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा हो कि ये नीट में आएगा। मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ,
ऐसे मेरा मानना है कि अगर कोई पेपर बनाने वाले बॉटनी को अगर दे दिया जाए तो वो इस टॉपिक को क्वेश्चन दे देगा जरूर। इन्वाजन ऑफ एलियन स्पेसिस, बेटा इन्वाजन ऑफ एलियन स्पेसिस का मतलब होता है कि जब हमें किसी नेटिव लैंड में कोई एक्जोटिक स्पेसिस का एंट्री होता है तो उसके वजह से नेटिव स्पेसिस जो इंडिजिनियस स्पेसिस का एक्सटिंक्शन होना तय होता है। ऐसा बहुत एग्जाम्पल पहले बोला हूं मैंने, उनमें से एक बढ़िया एग्जाम्पल था गालापागोस आइलैंड से जो अबिंगडन टर्टोइज था वो एक्सटिंक्ट हो गया जब क्या बोलते हैं उसका गोट उस आइलैंड के अंदर में एंट्री करा। तो भले ही रिसोर्सेस लिमिटेड नहीं था, अनलिमिटेड था, फिर भी ब्राउजिंग कैपेसिटी ऑफ द गोट वाज वेरी फास्टर बट टॉर्टोइज वाज वेरी स्लोअर एंड इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली उनको लगा कि और घास मिलेगा नहीं, वो धीरे धीरे वहां भागने लगे। भागते भागते जाके जहां रहे तो वहां पर उनको खाना नहीं मिला तो फिर वो दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। तो सेम हमें बुक का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, अगर हमें डेलिबरेटली कोई दूसरे स्पेसिस को अगर हमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो फिर जो नेटिव स्पेसिस का डिक्लाइन होना तय है। एग्जाम्पल दिया गया, वो एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है नाइल पर्च। नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इन लेक विक्टोरिया इन द ईस्ट अफ्रीका caused the extinction of endemic ecological unique species called cichlid fishes। ये स्पेलिंग है, प्रोनाउंस करते हैं सिक्लिड, सिक्लिड फिशेस। एग्जाम्पल 2 पार्थेनियम, लैंटाना एंड आइकोर्निया are the exotic species of the plant that have invaded India and causes एनवायरमेंटल डैमेज। हमारे इंडिया में ऐसे करके एनवायरमेंट को डैमेज करा, ये थोड़ा वीड्स होते हैं। दे पोज थ्रेटनिंग टू द सर्वाइवल ऑफ द मेनी ऑफ आवर नेटिव स्पेसीज, ये एक खतरनाक था। और एक बढ़िया एग्जाम्पल है, ये आ सकता है मुझे लग रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरिएपिनस को एक्वा कल्चर करने के लिए जब रखा गया इंडिया में, छोड़ा गया इंडियन तालाब के अंदर में एक्वा कल्चर पर्पस में, तब वो इंडियन इंडिजिनियस कैटफिश को वो खा गया, खत्म कर दिया, मार दिया, एक्सटिंक्ट हो गया। वो इंडियन फिश का नाम क्लैरियस बैक्टेराचस, अफ्रीकन कैटफिश का नाम क्लैरियस गैरिएपिनस। तो क्लैरियस गैरिएपिनस को एक्वाकल्चर पर्पस में जब इंडिया में एक्वाकल्चर में छोड़ा गया मिला के, तो वो हमारे इंडिजिनियस स्पेसिस को हटा दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया, बड़ा खतरनाक हुआ। को एक्सटिंक्शन एक सिंपल चीज है। मान लीजिए एक फूड चेन के अंदर में जो जिसको खाता है, अगर वो नहीं मिला तो वो भी मर जाएगा, क्योंकि फूड चेन के अंदर में जो जुड़ा हुआ है रिलेशन, तो एक मरेगा तो वो उसके साथ जो भी जुड़े हुए हैं वो भी मर जाएगा, ये कोई खास बात नहीं है। तो इसके तीनों पॉइंट बाकी इंपॉर्टेंट था। अगर हमें हुए ना लॉस, अगर हमें को एक्सटिंक्शन का मतलब थोड़ा और बताते हैं, को एक्सटिंक्शन के अंदर में जैसे हम बताएंगे, तो को एक्सटिंक्शन के पास से जब हम जाएंगे तो इस को एक्सटिंक्शन को बता देते हैं कि होता क्या है को एक्सटिंक्शन में, कि व्हेन होस्ट फिश स्पेसीज बिकम एक्सटिंक्ट, ऑल दोज पैरासाइट्स स्पेसिफिक टू दैट फिश आल्सो फेस एक्सटिंक्शन। ऑफ कोर्स भाई, को इवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर, जैसे हम एक बोलते हैं सिम्बायोसिस, म्यूचुअलाइजिंग प्रोसेस में एक मरेगा तो दूसरा मर जाएगा, वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। को इवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलाइजिंग शोज को एक्सटिंक्शन आल्सो, ये भी एक एग्जांपल है। साल्विया एंड बीज होते हैं। ओफ्रिस एंड कोल्पिया वास्प, ओफ्रिस सुना होगा, ओफ्रिस जो होता है वो एक लीफ सॉरी फ्लावर का पेटल्स को फीमेल बी जैसा कर देता है, जिसके वजह से फीमेल आके उसके ऊपर बैठता है, उनको लगता है कि ये फीमेल है तो कपुलेट करता है, जो उनको फायदा होता है, मजा लेता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके दौरान प्लांट को फायदा होता है कि प्लांट पॉलिनेशन कर लेता है उस चक्कर में। तो पॉलिनेशन करने के लिए प्लांट को क्या रूप धारण करना पड़ा वो देख लो। ऐसे प्लांट भी करता है, एनिमल तो एनिमल, ह्यूमन बीइंग तो ह्यूमन बीइंग, प्लांट भी ऐसा करता है। चलो जैसे भी करें, अपने एक दूसरे को बेनिफिशियल होते हैं, म्यूचुअलाइजिंग। उनमें से एक गायब होगा तो दूसरा भी गायब हो जाएगा। ये होता है को एक्सटिंक्शन का मतलब। इस वीडियो में हमने यही देखा, यही सीखा कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या क्या हो चुके हैं
उसके वजह से हमारा इफेक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर क्या पड़ने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग भी होने वाला है एंड टेम्परेचर का एवरेज टेम्परेचर बढ़ सकता है एंड जो क्लाइमेट चेंजेस बन सकता है। ये दुनिया भर का चीज़ें इस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह से होगा, जिसके वजह से एनवायरनमेंट खराब होगा, पोल्यूशन होगा, तो ह्यूमन बीइंग का बचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये था लेक्चर 6। आप देखोगे ओडिशा वाला विद्यासागर के यूट्यूब चैनल से आपको क्लैरिटी करके डिस्कस कर दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।